अपने अपने डॉक्यूमेंट के साथ अपने अपने टेबल को रिपोर्ट करें। हाँ, तो गुरुजी पटना स्पोर्ट क्लब से हमारी एक और कैंडिडेट जो है गेट पास लेके आई हैं। नाम है निकी कुमारी। अब ये हमें बताएंगी अनु कुमारी। डॉक्यूमेंट्स है। हाँ, डॉक्यूमेंट नाम है। ऐसे सभी लोग निकी घर में बोलते हैं, तो निकी ही निकी से फेमस है। हाँ। अब है कि बताइए कि वहाँ पे क्या हो रहा, अनुभव कैसा रहा, जाते ही कैसे कैसे आपके साथ हुआ, एंट्री किया तो कितना टाइम लिया, उसके बाद इंटर करते तो पहले तो यहाँ पे एक वो फॉर्म भरने के लिए देता है, उसमें आपका क्लैरिफिकेशन रहता है कि आप किसी क्रिमिनल बैकग्राउंड से तो नहीं हो या कुछ भी वैसा, तो मतलब आप CS और आपका सारा मतलब बैकग्राउंड सही है कि नहीं है। और फिर वो सिग्नेचर करने के बाद थोड़े टाइम के लिए मतलब वेट कराता है, फिंगरप्रिंट वगैरह देता है, बायोमेट्रिक। उसके बाद इंटर किया और इंटर करने के बाद फिर अंदर गया तो वो नंबर देता है, जो चेस्ट नंबर होता है वो। उसके बाद फिर अंदर जाओ तो एक और पेपर देता है, उसमें सिग्नेचर वगैरह करके बायोमेट्रिक वगैरह लेता है। और उसके बाद फिर 5 मिनट के लिए हम लोग को बैठाया था और फिर बस फाइनल रो में बैठाया। फिर ऐसे तो 3 रो था लेकिन लंबा लंबा रो था। और फिर उसके बाद लेके गया ग्राउंड में ना लगभग 7 लाइन का 5 से 6 था, मतलब मेरे ना लगता है 50-53 बच्चा था टोटल, ऑल ओवर 53। तो उसमें फिर वहाँ पे भी 5 मिनट तक खड़ा किया और फिर जो यहाँ का जो हेड था वो आया, 2 मिनट बात किया, सबको मतलब समझा रहा था कि मतलब टेंशन नहीं लेना है, आराम से करो, हो जाएगा। मतलब सपोर्टिव काफ़ी है अंदर में, मतलब बहुत लोग ऐसा बोल रहा था कि नहीं सपोर्ट नहीं करता है और वैसा वाला नहीं था, सब बहुत सपोर्टिव था। और फिर उसके बाद एकदम फाइनल टाइम देख करके फिर एक रो को छोड़ते जा रहा था, मेरा सेकंड रो था। और फिर फिनिशिंग करने के बाद दूसरे साइड में लेकर के गया सबको, फिर वहाँ से वहाँ 5 से 7 मिनट तक बैठाया था। फिर उसी में ना वो उधर से फिर हम लोग का आ गया था कि मतलब कौन कौन सेलेक्ट है, तो जो सेलेक्टेड बच्चा था उसको राइट साइड में और जो मतलब डिस्क्वालीफाई था उसको लेफ्ट में बैठाया। डिस्क्वालीफाई वाले को निकाला, फिर सेलेक्टेड वाले को ले गया, फिर फोटो लिया और फोटो लेने के बाद फिर ले गया तो ये करवाया, हाइट लिया और वेट लिया। फिर हाइट वेट लेने के बाद फिर ले गया तो हाइट वेट में कितना देर था? हाइट वेट में टाइम नहीं लिया था, गए और 2 मिनट में सबका लिया और उसके बाद बस लेके चला गया हाई जंप के लिए। वहाँ पे 10 मिनट बैठाया। वहाँ जो छठे हुए थे उसको बाद नहीं बैठा के रखा, वो जो छठा था पहले, जो छठा था ना मतलब जो रनिंग में छठा, उसको वहीं से बाहर किया। और फिर जो हाइट वेट में हम लोग में एक भी लड़की नहीं छठी, सब क्लियर थी। और फिर उसके बाद क्लियर होने के बाद हाई जंप में, तो हाई जंप में भी सारी लड़की 3 फीट क्वालिफाई ही की, किसी का नहीं वैसा था। फिर वहाँ पे पहले 10 मिनट बैठाया क्योंकि उन लोग का लंच का टाइमिंग था, हम लोग लंच कर रहा था तो बैठा दिया हम लोग को आराम से। फिर उसके बाद हम लोग को हाई जंप कराया और हाई जंप कराने के बाद फिर तुरंत लेके चला गया था गोले के लिए। 1 मिनट का टाइम दिया था, 1 ही मिनट में गोले के लिए लेके गया और गोला के पास जाते तुरंत गोला फेंकवाया और गोला फेंकवा के फिर तुरंत जो है वहाँ से निकाला और वो पीटी का जो पास होता है वहाँ पे सिग्नेचर कराया, वहाँ से सिग्नेचर करा के 2 मिनट का टाइम दिया और तुरंत गेट पास दे दिया। उसके बाद लेकर के आया और आगे मेन काउंटर के पास जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहा है वहाँ पे बोला कि अब मतलब वहाँ पे फिर से सिग्नेचर और फ़ोन नंबर वगैरह लिखवाया और फिर बोला कि अब जाओ अपना डॉक्यूमेंट लेके आओ 5 मिनट। हाँ, और फिर डॉक्यूमेंट लास्ट में कितने लोग बैठे डॉक्यूमेंट चेक कराते समय? मेरा जो था ना वो 10 नंबर काउंटर पे था, तो उसमें लगता है 10 या 12 लड़की है। जल्दी हो गया। हाँ, इसलिए जल्दी हो गया, 10 ही 12 लड़की है और उसमें मेरा 3rd नंबर पे था पेपर सारा। चलो बहुत बढ़िया, अच्छा रहा, शुभकामनाएं इसके साथ। अब मेरी जल्दी से बनाओ, है ना? और गुरुजी को 2% दो। हाँ। कैमरे में ये सब नहीं बोलेगा, बोलो। पर्सनल है। चलो बहुत बढ़िया, हमारे अकेडमी से एक और बच्ची का हुआ है। सभी के साथ ऐसा ही होना चाहिए कि सभी लोग अपना 100% दें और आए तो ऐसे ही हंसते हुए आए और हंसते ही रहे, जॉब लेके ही आना है। ओके, फिर से हम लोग एक और कैंडिडेट के साथ मिलते हैं गुरुजी पटना स्पोर्ट क्लब से। जय हिंद, जय भारत।